हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट लाइन एंड एंगल्स। ठीक है ना, क्वेश्चंस भी किए थे हमने और अभी क्वेश्चंस और करने हैं आपको। मैंने आपको कई बार ये समझाया है कि इन जनरल स्टूडेंट्स की जो टेंडेंसी होती है वो क्वेश्चंस करने की नहीं होती है, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। और जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपकी जो क्वेश्चन पर अटैकिंग कैपेसिटी है या आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। डरे डरे से रहते हैं आप, फियरफुल रहते हैं, आपको ये डर रहता है कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, फियर ऑफ कमिटिंग द मिस्टेक्स। तो उस फियर से कम आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करिए। देखिए अभी कोरोना में सब परेशान है, सेकंड वेव आ चुकी है, कब स्कूल्स ओपन होंगे कब ओपन नहीं होंगे किसी को कुछ पता नहीं है। और इस परेशानी से सिर्फ आप और आपका परिवार नहीं गुजर रहे, हम भी गुजर रहे हैं। मन नहीं लगता, बच्चों से मिल नहीं पाते, ठीक है ना। यदि टीचर बच्चों से नहीं मिल पाए तो उस पर क्या गुजरती होगी आप समझ सकते हैं। किसी को डांट नहीं पाते पूरे दिन में, ठीक है ना। तो ये चल रहा है, बट इस समय विनर कौन है जो पेशेंटली इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। देखो एक आध महीने में वैक्सीनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीन मार्केट में आ जाएगा, वी विल बी एबल टू गेट द वैक्सीन इन मार्केट। फिर वैक्सीनेशन कैसे होता है कैसे नहीं होता, लेकिन जनवरी फरवरी तक ये पूरा का पूरा पैनिक जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वही सारी कहानी शुरू हो जाएगी। तो एक दो महीने की बात है, पेशेंटली इस समय आप काम कर गए, अपने आप को फोकस कर गए तो यू विल कम आउट एज अ विनर, ठीक है ना। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाता हूँ। मेरे पास दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रेडिजी कोटा का अपना है, एक आपके स्टडी मटेरियल में से एनसीईआरटी की बुक्स में से है, ठीक है। चलिए एक ट्राइंगल शो किया। सो ABC इज अ ट्राइंगल एंड इसका एक तो BC ब्रांच को मैंने एक्सटेंड किया है, ठीक है ना। सो ये BC ब्रांच एक्सटेंड हुआ और ये एक्सटीरियर एंगल 140 डिग्री है। सो वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 140 डिग्री, एग्रीड। और ये जो CA है ये भी आगे की तरफ जा रही है, तो ये जब CA एक्सटेंड होता है तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना है आपका, इट इज 110 डिग्री। ओके, सो इट इज द ऑब्ट्यूस एंगल बिकॉज मोर देन 90 है, लेस देन 180 है। ये भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, मोर देन 90 है, लेस देन 180 है। देखो ऑब्ट्यूस होने के लिए सिर्फ मोर देन 90 होना जरूरी नहीं है, लेस देन 180 होना भी जरूरी है, वरना फिर गलत हो जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको हिंट दिया कि हाँ कंटिन्यूसली पुरानी चीज़ों को बीच बीच में याद करते रहिए, हमारा काम है ये हम करते रहेंगे। ये कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, कि इस ट्राइंगल में स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है और बिगेस्ट एंगल कौन सा है। तो इंटरनल एंगल्स कौन कौन से हैं आपके पास में, तो मैंने कहा भाई मेरे पास ये जो इंटरनल एंगल्स हैं, आपका एग्जामिनर ये नहीं कहता कि सारे इंटरनल एंगल्स की वैल्यू निकालो, नो। शार्प है, इंटेलिजेंट है, तेज है, उसने सिर्फ ये कहा कि मुझे इंटरनल एंगल चाहिए, लेकिन कौन सा, द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट मीन्स मुझे दो एंगल तो निकालने ही निकालने हैं ना। चलिए मेथड 1 से शुरू करते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है। एक्चुअल में ये ट्रेडिशनल मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता है कि इस समय जब आपको एक्सटर्नल एंगल दिखाई देता है, ये जो है ना वो बेहतरीन स्टूडेंट्स इस तरह का काम कर जाते हैं, कई बार हो जाता है, ये कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है। तो उसको लगता है दैट दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। ओके, एक थ्योरम उसके पास है दैट एक्सटीरियर एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो मैंने इस एंगल को सपोज x एज्यूम कर लिया, मैंने इस एंगल को y एज्यूम कर लिया, इस एंगल को z एज्यूम कर लिया, तो मेरे पास जो इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हैं वो x y z हैं, ठीक है। और रिवाइज करते हुए चलते रहते हैं हमेशा। तो आपको पता है कि सर ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। यू गॉट माय पॉइंट। ये वाला एक्सटीरियर एंगल इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो मैं ये काम कर देता हूं आपके लिए दैट दिस 140 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ x एंड y। सो x प्लस y शुड बी इक्वल्स टू 140 डिग्री। डिग्री नहीं लगाएंगे, लास्ट में लिख देंगे। अच्छा, ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट
ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, तो इस एक्सटीरियर एंगल का वर्टेक्स ए है, इसे छोड़ दीजिए, बी और सी को लीजिए, तो y एक अपोजिट एंगल हो गया, ये वो z भी एक अपोजिट एंगल हो गया। तो ये जो 110 डिग्री है, दिस एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो y प्लस जेड का जो वैल्यू आता है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 110। ये लीजिए, ये इक्वेशन 1 कर दिया आपने और ये इक्वेशन आपने 2 कर दिया, और इट इज मतलब कोई गलत वो नहीं है किसी भी हाल। दिस एक्सटीरियर विल बी सम ऑफ दीज टू अपोजिट इंटीरियर, दिस एक्सटीरियर विल बी सम ऑफ दीज टू अपोजिट इंटीरियर्स। और एक और चीज आपको पता है कि सम ऑफ दीज 3 इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एक स्टूडेंट ये बहुत तेज है, कहता है सर कैंसिल वैंसिल करेंगे तो बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएंगी, सम कर देते हैं। तो सम करोगे तो x, z और y, इसने कहा सर यूं आएगा x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 250। और इसमें x प्लस 2y मत करो, x प्लस 2y मत करो, y को अलग रहने दो, ये लीजिए y, ये रहा ये y। अब क्या बचा, x प्लस y प्लस z, ओके, प्लस x प्लस y प्लस z, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 250। 140 प्लस 110, इट इज 250। अच्छा, x प्लस y प्लस z कितना होगा, तो x प्लस y प्लस z शुड बी 180, x प्लस y प्लस z शुड बी 180। तो ये हो गया आपके पास में 180 डिग्री, प्लस इट विल बी इक्वल्स टू y, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 250। तो आप मुझे ये कह दोगे कि सर y की वैल्यू कितनी आएगी, 250 माइनस 180, एंड इट विल बी 180 प्लस 20, 200 हो जाएगा, तो y विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो y जो एंगल है वो कितना आ गया आपका, 70 डिग्री, ठीक है। अब पता नहीं है कि ये मेरा मैक्सिमम है या मिनिमम है, लेकिन y की वैल्यू 70 डिग्री आ गई, एग्रीड। अच्छा, x प्लस वाई कितना था आपका, x प्लस वाई 250 माइनस 180, एग्रीड। x प्लस वाई कितना था, तो x प्लस वाई मेरा था 140, एग्रीड। y कितना है, 70। देखिए x प्लस वाई प्लस z इट इज इक्वल्स टू 140 प्लस 110, 250, और 180 माइनस करेंगे, देन इट इज 70। x प्लस वाई इज 140, y इज 70, इज इक्वल्स टू 140। तो आप कहोगे सर x इज इक्वल्स टू व्हाट, 140 माइनस 70, दैट विल बी 70। ओके, तो x कितना आ गया आपका, 70 डिग्री, y भी 70, x भी 70। वेयर इज x, ये रहा आपके पास में, इज दैट क्लियर। एंड z की वैल्यू निकाल लेते हैं अब। y प्लस z कितना है, y प्लस z इज 110, एग्रीड, ओके। अब आप मुझे कहोगे कि सर y की वैल्यू निकालनी है, z कितना है, y 70, ये रहा z की वैल्यू, ये रही आपके पास में, दैट इज इक्वल्स टू 110। तो z कितना आ जाएगा आपके पास में, 110 माइनस 70, 110 माइनस 70, it is 40 degree. So this angle is, x is 70, ये लीजिए 70 डिग्री, सॉरी y is 70, x is 70 and this is 40। तो मिनिमम एंगल कितना हो गया, इट गोज आउट टू बी सिंपली नथिंग बट मिनिमम एंगल इज 40 डिग्री, ये लीजिए, एंड जो हाईएस्ट है दैट इज 70 डिग्री। डू यू एग्री विथ मी, हो गया, चेक। ये ट्रेडिशनल अप्रोच से आपने काम किया और मैंने बहुत स्ट्रेटेजिकली इसके साथ एक एग्जाम्पल लिया है। तो मैं आंसर आपका जो है ये पूरा प्रोसेस यहाँ से रब कर देता हूँ, ये सॉल्व हो गया, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड से। अभी आपका एक स्मार्ट मेथड बता हुआ है, तो मैं उसको मेथड 2 लिख देता हूँ, मेथड 2, और फिर आपको प्रूव करता हूँ कि कैसे आइडियाज आते हैं। तो ये हो गया मेथड 2, और मेथड 2 कौन सा अप्रोच है आपका, इट विल बी द स्मार्ट अप्रोच।
पहले एग्जाम्पल 2 लेते हैं एक बार। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का। फॉर द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन लिखा है मैंने, फॉर द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, थीटा इज टू 5 इज इक्वल्स टू 3:5, थीटा इज टू 5 इज इक्वल्स टू 3:5, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई। इजी तो नहीं कह सकते इसको और डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इट इज अ गुड वन। पहले बताओ व्हाट इज ए बी, तो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। और थीटा और फाई क्या है, तो थीटा एंड फाई आर एडजेसेंट एंगल। वेरी गुड, ये आवाज बहुत अच्छी है। और एडजेसेंट एंगल किस पे है, स्ट्रेट लाइन पे। इज दैट क्लियर? एडजेसेंट एंगल किस पे है, स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे। एग्रीड? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। तो आपने कहा सर थीटा और फाई क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, थीटा एंड फाई पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। और शार्प वर्क करना पड़ेगा। थीटा इज टू 5 कितना है, 3:5, तो मैंने इस एंगल की वैल्यू को ले लिया, लेट इट इज 3x, थीटा इज इक्वल्स टू 3x, तो 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5x। ये थोड़ा सा आपको ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां फंस जाते हैं कई बार लोग। तो मैंने थीटा को कितना लिया, 3x, और फाई को कितना लिया, 5x। थीटा इज टू 5 देखो, तो आपको यहां थीटा इज टू 5 मिलेगा, ये रहा, थीटा इज टू 5 इज इक्वल्स टू 3x। थीटा कितना लिया आपने, 3x, और फाई कितना लिया, जल्दी से बोलिए, 5x। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहोगे आंसर 3:5। ओके, बिल्कुल ठीक है। दैट आपने जो वैल्यू थीटा की ली है वो 3x ओके है, उसमें x मुझे मालूम नहीं है, और 5x है, x मालूम नहीं है, लेकिन थीटा इज टू 5 ये आपका 3:5 गिवन है, तो 3:5 हो गया है ना। अब क्या है, थीटा और फाई पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, मीन्स ये पूरी स्ट्रेट लाइन है ना। तो आपको पता है कि जब ए बी स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल बनते हैं, ए बी स्ट्रेट लाइन या किसी स्ट्रेट लाइन पे, वो ध्यान से समझिए, स्ट्रेट लाइन पर जब आपके एडजेसेंट एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तभी तो उन्हें पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स कहते हैं। थीटा और फाई स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एडजेसेंट एंगल्स हैं, थीटा और फाई स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना। इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स हैं और इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा प्लस फाई शुड बी इक्वल्स टू 180। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी, 3x, और फाई की वैल्यू कितनी, जल्दी से बता दीजिए, 5x। इट इज इक्वल्स टू 180, सो 8x इज इक्वल्स टू व्हाट, 180। x इज इक्वल्स टू 180 by 8, 90 by 4, and that can be equals to 45 by 2, 22.5। एग्रीड? तो अब आपका थीटा कितना हो गया, 3 इंटू 180 by 8 किया ना, 90 by 4, और 90 by 4 45 by 2, और इट इज 22.5। तो आपने इसको कर दिया 22.5। तो आप क्या कहोगे, 3 पंजे 15 का 5, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 दूनी 6, 67.5। और फाई कितना आ जाएगा आपका, 5x। तो 5 इंटू 22.5, 25, 2, 12, 1, 112.5। ये 0.5 ऐड करोगे तो 113, और प्लस 67, 180। तो ये क्वेश्चन बच्चे ने किया कि सर ये इतनी देर में जब वो इसको करता है कि सर थीटा और फाई, ये तो आसान सा क्वेश्चन था आपका। जब आपको ये आ गया कि हाँ ये पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स हैं, तब आसान था, उससे पहले आसान नहीं था। लेकिन यहां से अब बच्चा स्ट्राइक करता है,
सर ये 140 और जेड हटा दो इन सबको, ये लीजिए सर 140 और जेड क्या हुआ, BC इज ए स्ट्रेट लाइन, ये BC एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका एंगल कितना है, दिस इज 140 डिग्री, एग्रीड है ना, और ये एंगल कितना है आपके पास में Z, और ये क्या है आपके पास में स्ट्रेट लाइन। तो बच्चा कहता है सर ये दोनों भी तो आपके पेयर ऑफ क्या हो गए, जल्दी से बोलो, लीनियर एंगल्स। अरे भाई 140 और Z एडजेसेंट एंगल है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बनेंगे तो आप कहोगे कि इट इज अ पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, तो इनका सम 180 होना चाहिए। तो बच्चे ने कहा सर 140 प्लस Z शुड बी इक्वल्स टू 180, तो इमीडिएटली Z कितना आ गया आपके पास में 40 डिग्री। तो Z की वैल्यू आपने लिखी 40 डिग्री स्मार्ट अप्रोच से। इतनी देर में उसे याद आता है अरे सर एक और स्ट्रेट लाइन थी ये रही, और यहां से आपने ये रहा ये AC वाली स्ट्रेट लाइन, और ये एंगल आपने दिया है 110, एग्रीड, और इसके साथ एक एंगल है आपके पास में X। बच्चे ने कहा सर ये भी स्ट्रेट लाइन है, और अब तो वो बहुत तेज हो गया, स्ट्रेट लाइन है तो सर ये दोनों आपके लीनियर पेयर हो गए, ठीक है ना, और लीनियर पेयर हो गए तो इनका सम 180, इसका मतलब x प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू व्हाट 70, z कितना 40, x कितना 70, और x प्लस वाई प्लस जेड इट इज इक्वल्स टू व्हाट 180। सर कोई हमें कुछ नहीं करना, z कितना है आपके पास 40 और x कितना है आपके पास 70 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, इसका मतलब हो गया y इज इक्वल्स टू 70 और 40 110, और 110 माइनस यहाँ 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे इट इज 70, तो z इज इक्वल्स टू 40, y इज इक्वल्स टू 70 एंड x इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 40, y इक्वल्स टू 70, x इक्वल्स टू 70, ये रहा x 70 y 70 एंड z 40, तो मैक्सिमम एंगल कितना हो गया आपके पास में 70, ये रहा, और मिनिमम एंगल कितना हो गया आपके पास में दैट इज 40। मतलब ये सब करते समय वो क्या करता है, फास्टेस्ट अप्रोच देखिएगा, सर ये स्ट्रेट लाइन है, टोटल 180, तो z कितना 140 बचा हुआ 40, सर टोटल 180 110, तो ये कितना बचा हुआ 70, ये 40 ये 70, तो ये बचा हुआ अपने आप ही, क्योंकि तीनों का सम 180, तो वो बाय इंस्पेक्शन इसको कर लेता है। सर स्ट्रेट लाइन 140, so it should be 40, straight line 110, total 180, it means it is 70, ये 70 हो गया, ये 40 हो गया, इन दोनों का सम 110 हो गया, तीनों का सम आपका 180 होना चाहिए था, तो ये रिमेनिंग आपका 70 बचा। मीन बिना मूवमेंट के तब जाके वो बच्चे NTSC में और आपके ओलंपियाड में सिलेक्ट हो जाते हैं और आगे भी उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन इन सब क्वेश्चंस में हमने एक अच्छा काम कर लिया, हमने हमारी दोनों थ्योरम्स का रिवीजन कर लिया। बस इसी तरीके से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते जाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।